हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब तक अपन ने पढ़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का अपन ने अब तक पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई। अब उसको आइडेंटिटीज से करेंगे। किस तरीके से? आइडेंटिटीज क्या होती है? यानी कुछ यूनिक फॉर्मूलेज होते हैं जिनकी सहायता से, जिनकी हेल्प से अपन इजीली जो अपने एक्सप्रेशंस है उनके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे गिवन है x + 3 x + 3। तो आप कक्षा क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हो। क्या पढ़ते आ रहे हो? वी नो दैट a + b into a + b equals to a² + b²। या इस a² + b² नहीं, a + b का होल स्क्वायर। और जब आपने इसको सोल्व किया था तो आपकी वैल्यू आई थी a² + b² + 2ab। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे इसको अपन सोल्व करते हैं। x + 3 इक्वल्स टू x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से x² + 3 का स्क्वायर 9 + 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6x। बिल्कुल इजी था। अगर आपको यहाँ पे आइडेंटिटी का नाम नहीं देता है इस तरीके से, तो आप डायरेक्ट जैसे पीछे मेथड से आपने मल्टीप्लाई किया था उस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट को इससे करेंगे तो x², फिर x को 3 से करेंगे 3x, फिर 3 को x से करेंगे 3x और 3 को 3 से करेंगे 9। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी x², 3x और 3x 6x, 9 + 6x। यानी कि ये तो क्या था? इजी मेथड था इसको सोल्व करने के लिए, और अपन ऐसे भी इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है a + b a - b। तो वी नो दैट a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है a² - b², a² - b²। तो इसको 6x - 7 6x + 7 को सोल्व करेंगे तो a कौन है? a मानना है अपने इसको, तो 36x² - 49 a² - b²। और ये था इसका जस्ट अपोजिट वाला फॉर्मूला जिसको अपन लिखते हैं वी नो दैट a - b इंटू a - b इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हैं a² + b² तो ऐसा का ऐसा, और जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो -2ab। क्या आएगी? -2ab। तो करें इसको तो 7a - 9b 7a - 9b डायरेक्ट ये हो गया अपना 7a - 9b का होल स्क्वायर। तो 7a का स्क्वायर 49a² प्लस 9 9 जा 81b² माइनस 7 9 जा 63 126 AB 126 AB हो गया आंसर। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और ये इसका हो गया। इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 आइडेंटिटीज है उनके फॉर्मूले से सॉल्यूशन कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें फोर्थ आइडेंटिटी काम में ली गई है, जिसको यहाँ पे लिखा भी गया है x + a x + c इक्वल टू x² a + b इंटू x + ab। इसे कैसे सोल्व करते हैं? इसे x + 3 x + 7, तो सबसे पहले x² प्लस a + b यानी 3 और 7, 3 + 7 इंटू x प्लस ab, 3 7 जा, तो आंसर है x² + 10x + 21। क्या सर अपन डायरेक्ट इसको भी ऐसे करते तो यही वैल्यू आती?
चेक कर लेते हैं। तो x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर 3x एक्स स्क्वायर, फिर x को 7 से करेंगे 7x 3x प्लस 21। सोल्व करके देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 आ रहे हैं। आपका आंसर क्या आ रहा है? यही आ रहा है सर। तो आप किसी भी मेथड से करो, लेकिन जब आपको आइडेंटिटी दी रखी है तो आपको इसी से करना होगा। इसी तरीके से इसको कर सकते हैं 2x प्लस 5y 2x प्लस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह क्या है अपना इस बार 2x है, तो 4x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कौन है 5y प्लस 3y इंटू एक्स कौन है इस बार अपना 2x प्लस ए बी कौन है 5y एंड 3y 5y इंटू 3y। तो अपना आंसर आया 4x स्क्वायर प्लस 5 और 3 8y 8 और 2 16 xy प्लस 3 5 15 xy। अब ये दोनों क्या है xy है, तो अपना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 31 xy 31 मिस्टेक हो रही है इतनी। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू ये वाई स्क्वायर है 15 है ना, 3 5 15 वाई स्क्वायर। तो ये हो गया अपना आंसर। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज को यूज करके अपन को स्क्वायर फाइंड करने हैं। तो इसकी आइडेंटिटी पता है अपन को, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a 2/3 n का स्क्वायर प्लस 3/2 n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3 m इंटू 3/2 n। तो ये हो गया 2 2 जा 4 3 3 जा 9 m स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 2 2 जा 4 n स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 m n। ये हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। इनकी बाकी क्वेश्चन भी आपको ये आइडेंटिटी यूज करके इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि जो हार्ड है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो 2x प्लस 5, तो ये कुछ इस तरीके का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। तो इसको ऐसे करते हैं a प्लस बी, 2x प्लस 5 को अपन a मान लिया और 2x माइनस 5, a माइनस बी 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5। अब इसमें 5 से 5 कैंसिल, 2 2 जा 4x और इसमें 2x से 2x कैंसिल इंटू 10, तो 40x। देखो आइडेंटिटी से कितने इजी ये क्वेश्चन हो रहे हैं अपने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें अपन को शो करना है कि ये LHS इक्वल टू RHS है। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है क्या? तो सबसे पहले LHS को ले लेते हैं अपन। लेफ्ट हैंड साइड 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से सोल्व हो रहा है, तो 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 6x 42x।
और माइनस 84x, तो 9x² प्लस 49, ये 42x प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का 42x। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? 3x माइनस 7 के होल स्क्वायर का हो गया। इस तरीके से ये RHS के इक्वल हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS NC ट्रू। इसी तरीके से नेक्स्ट कर लेंगे अपन, इसमें भी इसको सोल्व करना है। तो 4/3 m का होल स्क्वायर प्लस 3/4 n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3m इंटू 3/4n प्लस 2mn, ये अपन ने लिया था LHS। ठीक है, इसका 16/9m² 9/16n² माइनस 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, माइनस 2mn प्लस 2mn, तो इससे ये कैंसिल, तो अपने पास आया 16/9m² प्लस 9/16n², और ये क्या है RHS, बिल्कुल सेम है, तो ये इक्वल टू हो गया RHS, तो हेंस से ट्रू। इस तरीके से अपन कर सकते हैं शो दैट, यानी कि आंसर अपन को पता है, बस इक्वल करना है आपको विद द आइडेंटिटी। तो ये हो गए अपने 3 से 5 के क्वेश्चन। पर सी यूजिंग आइडेंटिटीज, यानी अब तक जो अपन ने आइडेंटिटीज पढ़ी है उनको अब डायरेक्ट अपन सॉल्यूशन में काम में लेंगे। जैसे 71 का स्क्वायर, तो 71 को अपन लिख सकते हैं 70 प्लस 1 का स्क्वायर, और आइडेंटिटीज कौन से काम में लेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 70, ये 70 इंटू 1, आप कंफ्यूजन नहीं हो। 70 का स्क्वायर 7 7 का 49 00, 1 का 1, और ये हो गया 140। ऐसे ही नेक्स्ट ये यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही सेम एक्सरसाइज के जैसे, तो इसको अपन लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 300 माइनस 7, और इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 7 प्लस 3, 7 नहीं 3। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 300 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9 3 3 जा 9, 2 0 है तो 0 हो जाएंगे 4 और माइनस 9, 8 9 9 9 1। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें आप देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन को गिवन है, और वैल्यू किससे निकालेंगे? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से। ए स्क्वायर तो ए माइनस बी यानी 153 माइनस 147, ए प्लस बी 153 प्लस 147, तो ये वैल्यू आई 6 और ये आई 300, तो अपना आंसर है 1800। इस तरीके से अपन क्वेश्चन 7 कर सकते हैं। अब बात है क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में अपन को आइडेंटिटी गिवन है, इससे अपन कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, 100 प्लस 3 और ये 100 प्लस 4। अब 100 के आगे अपना x आ गया, और ये आ गया a और ये आ गया b, तो 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 इंटू 100
प्लस 3 इंटू 4, तो 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 प्लस 700 प्लस 3 4 जा 12 है, तो ये हुआ 10,712 है। ऐसे ही बिल्कुल ये कर सकते हैं, इसको भी अपन 10 माइनस 0.3 10 माइनस 0.2, बिल्कुल ये एक्स हो गया और ये ए और ये बी, तो 10 का स्क्वायर प्लस 0.2 माइनस आएगा क्योंकि दोनों में क्या है माइनस, 0.2 0.3 इंटू एक्स प्लस 0.2 इंटू 0.3, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 0.5 इंटू 10 5 प्लस 0.6, तो 95.06। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 4-8 का, और ये होगी अपनी 9.5 या जो 9 का चैप्टर है वो कंप्लीट। ओके, थैंक यू।